चलिए आगे कुछ और जनरल एंट्री भी हम लोग परचेज से रिलेटेड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ जब भी वर्ड दिखेगा दैट मीन्स इट इज़ अ ड्राइंग। ड्राइंग्स हमारे लिए सर बेसिकली बिजनेस के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू गुड्स गया है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा है, परचेज। सेल होता है तो हम लोग इसको सेल्स यूज़ करते हैं। चलिए अगला पॉइंट, गुड्स वर्थ ₹20,000 विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज एंड ₹15,000 फॉर रेसिडेंशियल यूज़। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? गुड्स विड्रॉ करें 20,000 रुपये के, किस लिए सर? ऑफिस यूज़ के लिए। और 15,000 के गुड्स विड्रॉ करें रेसिडेंशियल यूज़ के लिए। बेटा रेसिडेंशियल यूज़ मतलब भी क्या होता है, पर्सनल यूज़। आप अपने घर के लिए यदि कोई सी चीज़ विड्रॉ करके ले आ रहे हो तो उसको भी हम लोग किस में लेंगे, पर्सनल यूज़ में। तो अगेन यहाँ पे क्या एंट्री होगी सर? सबसे पहले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट सर, साथ में ऑफिस यूज़ के लिए भी विड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स कब आता है? जब पर्सनल यूज़ होता है। यदि ऑफिस यूज़ है तो ऑफिस एक्सपेंस आएगा। और टू हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया तो टू परचेस। ओके, कितने का है ड्राइंग सर? 15,000 का। ऑफिस यूज़ के लिए 20,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35,000। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? उतारिए। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स। गुड्स लॉस बाय फायर ₹15,000। बेटा हमारा गुड्स जो है वो आग लगने की वजह से जल गया, लॉस हो गया। तो सर लॉस तो डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू में क्या, परचेस। अगेन वही कॉन्सेप्ट बेटा, गुड्स जब भी हमारे पास से जा रहा है, यदि हम बेचते हैं तो टू में सेल्स। यदि हम बेच नहीं रहे और गुड्स कम हो रहा है हमारे पास से तो क्या यूज़ करेंगे, टू परचेस। तो गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। कितने रुपए से? 15,000 से। अच्छा, इस तरीके से बेटा बहुत सारे लॉसेस होते हैं। मैं सारे एक बार लिखवा देता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं पहले, तो इस पॉइंट को और अच्छे से कवर कर लेंगे। किन किन चीज़ों से लॉस होता है वो मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा है सर लॉस बाय फायर, फिर लॉस बाय फ्लड, बाढ़ आ गई सर, फिर लॉस बाय अर्थक्वेक, फिर लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया सर माल हमारे यहाँ पे। और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट 4 ही रहते हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट। इन सभी केस में क्या एंट्री बनेगी, ये चारों जो भी हमको केस दिया होगा उसको डेबिट करना है। और टू में क्या आ जाएगा, परचेस। यहाँ पे मैं कंबाइंड एंट्री बना देता हूँ। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट, लॉस बाय अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आ जाएगा, टू परचेस। ठीक है क्या? वैसे एग्जाम में इकट्ठे सब नहीं आते, एक एक करके आता है। लॉस बाय अर्थक्वेक या लॉस बाय फ्लड, तो हमको सिंपल से एंट्री करना है। लॉस बाय फ्लड आया है तो लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है क्या? फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलिए आगे थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं परचेज से रिलेटेड ही। गुड्स परचेज्ड ₹15,000। क्या एंट्री करेंगे इसके सर हम लोग? पता है सर, बहुत सिंपल है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
ठीक है सर। अच्छा, नरेशन आपको सब एंट्रो में लिखना है, मैं अभी यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग फॉर्मेट बना के अभी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब प्रॉपर हम लोग बुक पे आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे और नरेशन के साथ एंट्री को करेंगे। ठीक है, इसके नीचे एक और पॉइंट दिया है, परचेज्ड गुड्स रिटर्न ₹10,000। सर जो हम लोग माल खरीद के लाए थे 15,000 का, उसमें से 10,000 का हमने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब माल खरीद के लाए थे तो कैश में खरीदा था आप लोगों ने, पैसा दे के आए थे सामने वाली पार्टी को। अब जब आप उसको वापस से माल रिटर्न करने जाओगे तो उससे क्या लोगे, कैश लेंगे वापस से। तो सर कैश अकाउंट डेबिट, और अपने पास से क्या गया, गुड्स गया। तो सर आपने बताया गुड्स जाता है, सेल नहीं होता तो क्या यूज़ करते हैं, परचेस। तो यहाँ पे टू परचेस, और सर रिटर्न हो रहा है ना, तो यहाँ पे आगे क्या ऐड ऑन कर देंगे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। बोलो क्या लॉजिकल बात है। तो सर अब हमको दो चीज़ सीखने को मिली, यदि हमारा सेल नहीं हो रहा है और गुड्स जा रहा है तो एक तो हमेशा क्या आता है, टू परचेस। लेकिन यदि परचेस रिटर्न दिया हो तो उस केस में हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न। लॉजिकल बात है, परचेस रिटर्न हम लोगों ने करा है, पैसा लेकर आए वापस से और गुड्स इसको देकर आए। हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, इन कारणों से गुड्स को हम लोग रिटर्न करते हैं। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक और डिस्कस करता है। चलो, गुड्स परचेज ₹15,000 फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री करेंगे सर, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नहीं क्रेडिटर का नाम दिया हुआ भाई साहब, टू ए अकाउंट 15,000। बहुत बढ़िया सर। अब नीचे हमको दिया है इसके जस्ट गुड्स रिटर्न टू ए ₹5,000। ए को सर माल वापस दे दिया 5,000 का। अब लॉजिकल सोचना, जब हम लोग ए से माल खरीद के लाए थे उसको पैसा दिया था क्या, नहीं। तो सर जब हम लोग माल खरीद के लाए थे तो हमारे लिए क्या क्रिएट हो गई थी, लाइबिलिटी, कि हम फ्यूचर में ए को पैसा देंगे। अब जब हम ए को माल वापस दे के आ रहे हैं तो सर वो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमको अपनी बुक्स में उस लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, कम। पहले हमको ए को कितने देने थे, 15,000, लेकिन जब मैं गुड्स रिटर्न करूँगा 5,000 का, तो अब नेट ए को कितने दूंगा, 10,000 दूंगा। तो सर इसका हम लोग एडजस्टमेंट रिवर्स कैसे करें, यहाँ पे क्रेडिट किया था ए को 15,000 से, अब जब मैं उसको माल वापस दे रहा हूँ तो 15,000 दूंगा, अब तो उसको 10 दूंगा। तो सर 5,000 क्या करना पड़ेंगे, कैंसिल। तो इस क्रेडिट को काटने के लिए हम लोग कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, ए को डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। लॉजिकल बात है सर। अब कितने रुपए से, 5,000 से। अब ध्यान से देखो, ऊपर ए क्रेडिट हुआ 15,000 से, मतलब यहाँ क्या समझ में आता था कि सर ए को 15,000 दे रहा है आपको फ्यूचर में। यहाँ आपने डेबिट कर दिया ए 5,000 से, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि ए से 5,000 लेना है, ए को 15 देना है, 5 ए से लेना है, तो नेट अमाउंट ए को कितना देना है, 10,000। देखो आपकी बुक में अभी भी नेट क्रेडिट जो है वो ए 10,000 से शो हो रहा होगा। 15,000 का क्रेडिट है, 5,000 का डेबिट कैंसिल हो गया, तो नेट क्रेडिट 10,000 से बच गया। क्लियर है। तो सर अब क्या करना है, जब भी परचेस रिटर्न हमको कुछ नहीं बोला हो कि परचेस रिटर्न क्या है, हमको सिंपल सा दे दिया हो परचेस रिटर्न 5,000 रुपये, सिंपल सा हमको बोल दिया, हमको कुछ भी नहीं बोला है कि किससे रिलेटेड है। तो उस केस में तो हमको सर पहले वाली एंट्री करना है। क्या एंट्री करना है कि सर पैसा वापस लेके आए होंगे और गुड्स दिया होगा, तो टू परचेस रिटर्न। लेकिन जब भी हमको ऐसा कुछ क्रेडिट पर हो और हमको नीचे स्पेसिफाई करा हो कि आपने गुड्स रिटर्न उसी इंसान को करा है, तो चेक करो कि उस इंसान से आपने जब खरीदा था जब कैश में था कि क्रेडिट में था। कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट में हो तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या। लेकिन यदि जब क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो कि क्वेश्चन किस तरीके से परचेस रिटर्न कर रहा है, तो हमको क्या मान के चलना है कि वो कैश के बेसिस पे परचेस रिटर्न हो रहा होगा। तो क्वेश्चन हमेशा बेटा स्पेसिफाई कर देगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक फटाफट से उतार लो। चलिए, तो यहाँ तक परचेस के बेटा सारा ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यदि और भी कुछ इसके अंदर रहता है तो वो जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको बीच में डील करते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी एंट्री सेल्स के ऊपर।
और इसी के बीच में मैं तुम लोगों के लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि जिन बच्चों को बेसिक टर्मिनोलॉजी में अभी भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यदि इसके अलावा भी कुछ डाउट आता है बेटा तो एक बार व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है क्या? चलिए बाय बाय। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और घर पे बुक परचेस करके ले आओ यार। टी.एस. ग्रेवाल आप लोगों को चलेगी इस साल। मैं बुक कल तुम लोगों को बता दूंगा, एक बार मेरे पास भी पड़ी हुई है, तो कोशिश करो कि बुक्स एज सुन एज पॉसिबल ख़रीद के लाएँ ताकि हमारी प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।